लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी को आस्था की हालत के बारे में पता लग जाता है और तब अगले दिन सभी अपने अपने तरीके से उसका इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं नोवेल और फिनरल क्रूगर से मिलने जाते हैं और तब हमें बताया जाता है कि क्रूगर वही पर्सन है जिसने आस्था को ट्रेन किया था और वो डायमंड किंगडम की आर्मी में था, पर उसने और उसकी फियांसे ने डायमंड किंगडम की आर्मी को छोड़ दिया था और उसके बाद वो एक लड़ाई में अपनी फियांसे से जुदा हो जाता है और अब वो उसे ही ढूंढ रहा है। तो गाइज अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। और गाइज अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे चैनल पर जल्द से जल्द 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और तब हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब आस्था को मार्क्स के साथ लड़ाई में चोट लगी थी और तब हम देखते हैं नोवेल ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर आस्था के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है और तब हम देखते हैं क्रूगर बिना कपड़ों के वहाँ आ जाता है और नोवेल उसे देखकर उस पर हमला कर देती है और तब हम देखते हैं नोवेल भागकर ब्लैक बुल्स के बेस के अंदर चली जाती है और क्रूगर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और तब हम देखते हैं सभी लोग उसे बांध देते हैं और तब कैप्टन यामी पूछते हैं, आखिरकार तुम मेरे स्क्वाड मेंबर के साथ कर क्या रहे थे? तब क्रूगर कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो बस कुछ लोगों ने लूट लिया था। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता और तभी हम देखते हैं आस्था वहाँ आ जाता है और क्रूगर से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब क्रूगर कहता है, तो इसका मतलब तुम मैजिक नाइट स्क्वाड में एंटर कर ही गए और उसे बधाई देता है और तब हम देखते हैं वो लोग उसे छोड़ देते हैं और तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तब क्रूगर मना कर रहा होता है और तब आस्था पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब क्रूगर कहता है, इससे मुझे याद आया तुम्हारा नाम नोवेल है ना, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डरा दिया, पर मैं तो तुमसे बस ये पूछना चाहता था कि आखिरकार तुम्हारे पास ये जादुई छड़ी आई कैसे? और तब नोवेल कहती है, तुम बस यही पूछने आए थे? तब क्रूगर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली को ढूंढ रहा हूँ। जिसने इसे बनाया है उसका नाम डोमिना है। तब आस्था कहता है, वो तो तुम्हारी फियांसे है ना? तब नोवेल कहती है, पर जिसने मुझे ये दिया है उसका नाम कोड था। तब क्रूगर कहता है, ये वही है क्योंकि उसका फुल नेम डोमियान्ते कोड है। तो फिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? तब नोवेल कहती है, ये मुझे कैसल के ब्लैक मार्केट से मिला है। तब आस्था कहता है, डोमियान्ते अभी जिंदा है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और तब वेनिसा उसे वहाँ ले जाने की बात करती है। तब क्रूगर कहता है, थैंक यू नोवेल, अब मैं तुम्हारी वजह से अपने प्यार से मिल पाऊंगा। और तब कैप्टन यामी फिनरल को उसे वहाँ से भेजने के लिए कहते हैं और तब क्रूगर कहता है, आस्था मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, तो चलो अब हम कभी और मिलेंगे और याद रखना तुम्हें एक दिन विजिट किंग बनना है। और तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर हमला हो जाता है। तब क्रूगर कहता है, लगता है ये वही लोग हैं जो मेरे पीछे थे, अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और अब मुझे ये बताओ मुझे इसके लिए किसे मारना है? और तब हम यहाँ देखते हैं मैरिएले और डायमंड किंगडम की स्क्वाड ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर रही होती है और तब मैरिएले वहाँ से जाने के लिए कहती है और तब हम देखते हैं कमांडर गिगिलियो उसके लिए अपने स्पेशल मैजिक से रास्ता बनाते हैं और कहते हैं, पता नहीं ये अटैक सही से होगा भी या नहीं, पर तुम ये याद रखना कि तुम मेरी वजह से यहाँ जिंदा खड़ी हो। तब मैरिएला कहती है, मैं ये जानती हूँ तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मेरे टीचर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और तब हम देखते हैं कमांडर गिगिलियो जैसे ही ब्लैक बुल्स के बेस पर हमला करने के लिए कहता है, हम देखते हैं नोवेल उसके आसपास अपनी एक शील्ड बना लेती है और तब क्रूवर जैसे ही बाहर आता है डायमंड किंगडम के लोग उस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं लॉक और मैग्ना उन्हें हरा देते हैं। और तब हम देखते हैं घोष कमांडर गिगिलियो के पास आ जाता है और कहता है, तो तुम इसके कमांडर हो, तो चलो इसे जल्दी खत्म करें ताकि मैं मैरी से जल्द मिल सकूं। और वो उस पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी भी बाहर आ जाते हैं और वो एक ही स्लैश से बहुत सारे लोगों को उड़ा देते हैं। और तब हम देखते हैं चामी भी उन लोगों पर हमला कर देती है। और तब यहाँ कमांडर गिगिलियो सोचते हैं, तो ये वाटर बैरियर हमें रोकने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि वो खुद ही अपनी जगह को खत्म ना कर दे। और तब हम देखते हैं क्रूगर आकर उस कमांडो को पीछे से पकड़ लेता है और तब कमांडर गिगिलियो कहते हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने तुम्हारी फियांसे को पकड़ रखा है और मेरिएला अभी उसी की तरफ जा रही है और तुम ये भी नहीं जानते कि हमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। और तब क्रूगर कहता है, ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कैप्टन यामी ने कहा था और तुम चिंता मत करो, मेरे स्क्वाडमेट्स अभी तुम्हारे हॉस्टेज के पास ही जा रहे हैं। और तब हम देखते हैं वो क्रूवर नहीं ग्रे होती है और यहाँ हम देखते हैं क्रूवर की फियांसे
उसे देखकर उसे बहुत मारती है और उसके बाद उसके गले लग के बहुत रोने लगती है। और तब वो नोवेल को उसे वहाँ लाने के लिए थैंक यू कहती है। और तब डोमिना कहती है, और तुम जरूर आस्था होगे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तब आस्था कहता है, पर किससे? तब डोमिना मेरिएला की तरफ इशारा करती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मेरिएला कहती है, मैं यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ, और वैसे भी एक अकेली लड़की क्या कर सकती है? तब आस्था कहता है, तुमने और तुम्हारे साथियों ने क्रूवर को बहुत चोट पहुँचाई है, तो हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तब मेरिएला कहती है, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती और मैं बस तुम लोगों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? और तब यहाँ कमांडर गलीलियो सोच रहे होते हैं कि क्या ये सब कुछ मेरिएला ने जानबूझ के किया है? क्या उसे पता था कि यहाँ पर ब्लैक बुल्स का बेस है? और तब यहाँ आस्था कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने ही उन लोगों को इस जाल में फंसाया है? तब मेरिएला कहती है, सही कहा। उसके बाद मैं यहाँ आ गई ताकि मैं डोमियाना को बता सकूं कि मास्टर यहाँ आ रहे हैं, पर तुम लोग मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे और मैं तुम्हारे लिए यहाँ से भागने के लिए एक मैप भी लाई हूँ। तब आस्था कहता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्यों रही हो? तब मेरिएला कहती है, ये सब कुछ हमने डायमंड किंगडम को हराने के लिए किया है। हमने जो असैसन आज आए थे और 60 और असैसन्स को खत्म कर दिया है, और उसके बाद हम क्रूवर और डोमियाना को भागने में मदद करेंगे, और ये हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रिवेंज है जिन्होंने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तब आस्था कहता है, पर तुम अब ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तब मेरिएला कहती है, मैं भी अपने मास्टर की तरह इस सिस्टम से तंग हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं पूरी जिंदगी भाग भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इस रिवेंज को पूरा करने के बाद मैं खुद को क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स के हवाले कर दूंगी। और मैं कब से इसी सिचुएशन का इंतजार कर रही थी, और तब जैसे ही मैंने देखा कि मास्टर ब्लैक बुल्स के बेस के अंदर पहुँच चुके हैं, तो मुझे लगा अब मैं तुम लोगों का यूज करके इन सभी असैसन्स को मरवा दूंगी। तब क्रूवर कहता है, जरा ध्यान से सोचो मेरिएला, तुम क्या कह रही हो? क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स तुम्हारे पास्ट की अकॉर्डिंगली तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक सजा देंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन तुम पर यहाँ भी हमला कर सकती है। तब मेरिएला कहती है, मैं इसके बारे में जानती हूँ, पर मैं डेथ के अलावा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है जब आस्था ने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद से ही एक रीजन ढूंढना चाहिए, तो इसलिए अगर मुझे कोई भी पनिशमेंट मिलेगी तो मैं उसे मान लूंगी और अपने किए हुए गुनाहों का प्रायश्चित करूंगी। और तब यहाँ गलीलियो कहता है, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगी। अगर तुम सच में मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं कमांडर गलीलियो आस्था, क्रूवर और मेरिएला को अपने मैजिक में कैद कर लेते हैं। तब आस्था पूछता है, आखिरकार ये क्या है? तब मेरिएला कहती है, ये कमांडर गलीलियो का स्पेशल मैजिक है जिसके अंदर वो मैजिक सोल्जर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ये लोग सच में बहुत ताकतवर होते हैं। पर मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में बिना सोचे समझे इस स्पेल के आगे आ गए? क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम मर सकते थे? क्या तुम पागल हो? तब आस्था कहता है, अगर पागल होने से मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो मुझे ये मंजूर है, और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं ब्लैक बुल स्क्वाड का मेंबर हूँ। तब मेरिएला कहती है, पर मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। तब आस्था कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगी तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। और तब हम देखते हैं आस्था और क्रूवर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स को डायमंड किंगडम के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए कहते हैं। तब घोष कहता है, आखिरकार ये बंदा है कौन और इतने लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तब कैप्टन कहते हैं, अब मुझे याद आया, इसका पूरा नाम फ्रेंजिल क्रूगर है। ये डायमंड किंगडम आर्मी का कमांडर था और मैं इसे लड़ाई के मैदान में बहुत पहले मिला था, पर मैंने तो सुना था ये एक इंस्ट्रक्टर बन चुका है, पर शायद इसने उसे भी छोड़ दिया है। तब घोष कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि हमने अपने दुश्मन के हाई कमांडर ऑफिसर की मदद की है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तब घोष कहता है, तो इसके लिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और उसकी स्क्वाड कमांडर गलीलियो को पकड़ लेते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर और डोमिना वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तब डोमिना कहती है, क्या हमारा ऐसे यहाँ से चले जाना ठीक होगा? तब आस्था कहता है, कैप्टन यामी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरिएला को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? तब डोमिना कहती है, मेरिएला नहीं, मुझे किडनैप होने से बचाया है और इसी की वजह से मैं क्रूवर से मिल पाई हूँ, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो नोवेल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग
लोग इतने नाइस हो। तब मेरिएला कहती है, देखो ये कह कौन रहा है, तुम जैसी स्कॉट को तो कंट्रोल करना भी कितना आसान था, और वैसे भी अगर तुम यहाँ नहीं होते तो भी मैं ये सब कुछ संभाल लेती। तब नोएल कहती है, तुम बस अपना ख्याल रख सकती हो जैसे कि तुम अब तक रख रही थी, और तुम्हें तो अपने आसपास के लोगों की भी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और ना ही तुम उनके बारे में सोचती हो। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होती, और अब तुम्हें इन दोनों के बारे में भी सोचना होगा। और तब हम देखते हैं आस्था क्रूवर को डोमिना का ध्यान रखने के लिए कहता है और क्रूवर उससे इस बात का वादा करता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा सामान चोरी हो गया है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? तब आस्था कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। और तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल और फिनरल क्रूवर से मिलने आए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो मिलकर आस्था की बाजुओं का कुछ कर सके। और तब हम देखते हैं डोमिना क्रूवर को नंगे होने की वजह से मारने लगती है और तब नोवेल उन लोगों को आस्था की हालत के बारे में बताती है और उनसे उसे हील करने का रास्ता पूछती है। तब डोमिना कहती है, शायद एक जगह है जहाँ ये ठीक हो सकता है, जिसका नाम है द विचेस फॉरेस्ट, जो कि मेरा घर है, और शायद वहाँ की क्वीन हमारी मदद कर सके। और तब हम यहाँ देखते हैं वेनेसा भी विचेस फॉरेस्ट के गेट के बाहर होती है और वो उसे खोलने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं बहुत सारे क्रोस उसे अंदर ले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।